जय माता दी में प्यारे साथियों, आप सभी को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आपको बुद्धि दें, आपको वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक आप चाहते हैं, आपको सक्सेस मिले, आपको मेहनत करने की चेष्टा दें जब तक आप मेहनत कर सकें, आपको प्रेरणा अर्जित हो जिससे आप सक्सेस होने के लिए पढ़ें, प्रेरित हैं, उसके लिए मेहनत करें। आज मैं आपके लिए डिस्काउंट प्रोसेस से आगे बढ़ाता हूँ, डिस्काउंट चलाता हूँ। डिस्काउंट एक वो वर्ड है, अगर हम डिस्काउंट बोलें तो इसे बोल सकते हैं बट्टा या फिर छूट। इसे बोल सकते हैं भैया हम क्या, बट्टा या फिर छूट। ये हमारा डिस्काउंट होता है, बट्टा बोले या फिर हम छूट बोलें। जैसे मैं आपके लिए समझाऊँ, जैसे कि 100 छूट का मतलब ये होता है कि 100 में से कोई चीज़ कम होना। ऐसे बोल सकता हूँ मैं 100 माइनस के x%। ये क्या है, छूट है अपनी। 100 माइनस के x, 100 टोटल अपना 100% होता है। 100% में से ही तो डिस्काउंट दिया जाता है कि टोटल में से इतना परसेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। हाँ, आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे जो कि पिछले सेशन में आपके लिए पढ़ाई गई हैं। कई वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, चैप्टर वाइज पड़ी हुई है, टाइप वाइज, सब अच्छे से हैं। तो आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा है आपने, परसेंट पढ़ी है, और प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और यहाँ पर डिस्काउंट ही होगा। 100 से नीचे की बात करेंगे, ना कि ऊपर की। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं छूट की बात करूँ तो ये भी आपके कई पार्ट डिवाइड होते हैं। छूट को भी हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। बट्टा हमारा 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है सिंगल डिस्काउंट, जिसे एकल बट्टा बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं एकल बट्टा, एकल बट्टा बोलते हैं, जिसे हम एकल बट्टा बोलते हैं। ये होता है हमारा सिंगल डिस्काउंट। और नंबर 2 पे आता है क्रमिक डिस्काउंट, जिसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, क्रम से होने वाला डिस्काउंट होता है। ये होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। ये होता है क्रमिक छूट। ये होती है हमारी क्रमिक छूट, होती है जो क्रम से दी जाती है। जैसे मान लो कि किसी वस्तु पे 20% छूट, फिर 30% छूट, 10% छूट, ऐसे करके ये चलता रहता है। और यहाँ पे क्या है कि एकल बट्टा एक बार डिस्काउंट होगा, ना कि बार बार। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब समतुल्य बट्टा, ये होता है समतुल्य बट्टा, इसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा, ठीक है। 3 प्रकार डिस्काउंट होते हैं। समतुल्य बट्टा समझाएंगे आपके लिए। सबसे पहले इसे समझाते हैं, इनको फिनिश करता हूँ मैं आगे से, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट देखें, एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मैं बोल दूँ 3000 पर 40% की छूट, मैंने बोल दिया सपोर्टेड। अगर 2000 पे बोल देता हूँ, मैंने बोल दिया भैया अगर 2000 पर 40% की छूट, तो 40% छूट का मतलब क्या है कि 100 में से 40 कम कर दो। आप कितना बोल दोगे कि सर 60/100, ठीक है भैया, तो समझ में आ गया। अब इसको आप निकाल लोगे। मान लो मैं बोल दिया 40% की छूट है, डिस्काउंट है, 40% का बट्टा दिया जाता है 2000 रुपये पर, 40% की छूट दी जाती है। तो आप बोल दोगे 60/100, मतलब 100 - 40, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे काट दोगे 2 जीरो, 6 दूनी 12, 12 के बाद 2 जीरो, 1200 रुपये हो गया। तरह समझ में आ गया? ठीक। ऐसे ही आगे मैं आपके लिए समझा दूँ, 3000 का बोल दो, 40%, 20% छूट, 40%। मैंने आपसे बोल दिया कि सर 3000 का 40% छूट, तो आप बोल दोगे 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 × 18, 1800 रुपये हो गया। उस वस्तु का 1800 मूल्य हो गया। अगर कोई वस्तु 2000 रुपये की कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं किसी मार्केट में जाके, और उस पर हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, या हमें दुकानदार दे रहा है 40% डिस्काउंट, तो आप बोल सकते हो कि सर ये 1800 रुपये की 3000 की वस्तु मिलेगी और 2000 वाली वस्तु मिलेगी 1200 रुपये की। इतना समझ में आ गया? ये कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक और चीज़ समझाऊँ आपके लिए, जैसे कि मैं अगर 3000 ही कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 3000 ही कर दिया, 3000 का 40% की डिस्काउंट देने के बाद में
तो आप 6 × 8 2800 हो जाएगा ये। चलो ये सही बैठ लो, क्लियर, नीचे हो तो है ये 2800 हो गया, ठीक है। अब मैं इस पर बोल दूँ आपके लिए 60% की छूट, तो आप बोल दोगे कि सर 3000 का 40/100 60% डिस्काउंट दे दिया, तो इससे ये कट गया, ठीक है, और ये इससे ये कट गया, तो ये हो गया 3 चौक 1200 रुपये। अब आपने एक चीज़ देखी, अगर 3000 में से आप इससे घटा दोगे तो 2800 आ रहा है, इससे घटा दोगे तो ठीक है 1200 आ रहा है। समझ में आ गया इतना? ठीक, आगे चलते हैं। अब आपको सिखाएंगे हम एकल बट्टा हो गया। अब सक्सेसिव डिस्काउंट नंबर 2 है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। यह है क्रमिक बट्टा, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट ये है क्रमिक छूट, इसे बोलते हैं क्रमिक छूट, ठीक है। ये हुआ क्रम से डिस्काउंट हुआ इस पर। जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि 20%, 30%, 10% ऐसे के आगे के लिए प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3000 पर 10% छूट देता है दुकानदार, फिर 20% छूट देता है, तो आप बोल दोगे 3000 का 10% छूट तो 90/100 हो गया, 90/100 इंटू 20% छूट बोल दी तो 80/100, 80/100 कितना भी हो सकता है क्रम से आगे के लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आगे चलता रहता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, सर इससे ये काट दो और इस वाले से ये काट दो, इस वाले 2 जीरो काट दो, ठीक है। ये हो गया 8 × 72, ये हो गया बेटा 30 × 72 72, ठीक है भैया। तो कोई समस्या यहाँ तक कोई नहीं है। अब 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, इसके बाद में 1 0, कितना हो गया अभी ये। अगर कोई वस्तु 3000 रुपये की है, उसको 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो वो वस्तु में 2160 रुपये की मिलेगी, क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं समतुल्य बट्टा पे। आगे सवाल करवाऊंगा मैं, अभी तो कंसेप्ट के लिए करवाऊंगा आपका मैं, जो कि ये चीज़ होती है, डिस्काउंट का मतलब मीन्स क्या है, डिस्काउंट होता क्या है, वो चीज़ समझाऊंगा आपके लिए। जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट वाला 3rd समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट, बात वही है, क्लियर। इस पर क्या है, मैं 30% और 10% छूट दे दूँ या 20% की। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 30% और 20% की छूट है, ये 100 पर होती है छूट, कितने पर होती है, 100 पर होती है ये, ठीक है। वो वस्तु जितना मूल्य दे रखा है उस पर, और ये 100 पर होता है, उसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा, ठीक है। तो आप बोल दोगे सर 100 इंटू 70/100 और इंटू 80/100, क्लियर। अब आप कह दोगे सर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आया, ठीक है ना। अब कितना बचेगा, ये 7, 8, 56, तो 100 में से आप 56 घटाओगे, ठीक है, 100 में से 56 घटाओगे। अब भैया अब आप देखोगे कितना परसेंट, कितनी छूट मिली आपको, तो कितना मिला, 44%। समझ में आया? क्यों, मूल्य तो हमने 100 माना था ना, तो 100 में से घटाओगे नहीं घटाओगे, क्लियर। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, हल्का सा, अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 5000 पर 10% की छूट, 5000 पर 10% की छूट, 5000 पर 10% की छूट, ठीक है। अब कोई वस्तु 5000 की है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वस्तु कितने की है, ये वाला सवाल करवाऊँगा मैं आगे के लिए। तो आप बोल दोगे सर 5000 इंटू 90/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 5 में 4500 रुपये हो गए, कितने हो गए, 4500 रुपये हो गए, ठीक है। और इससे अब इससे अगर फ्रैक्शन से करना चाहो तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देनी होती है। मैंने परसेंट में आपको सब कुछ सिखाया है, फ्रैक्शन करना सिखाया, फ्रैक्शन होता क्या है, 10 लेक्चर आए हैं परसेंट के, 10 वीडियो 10, और लाभ हानि की भी 6-7 वीडियो ऐसी होंगी, 5-6 वीडियो, ठीक है, आप देख सकते हो जाके।
तो अब 10% इसमें बोला है भैया, 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 10% कितना हो गया, 1/10 हो गया। जो इसमें 10 है ना, ये 10 वहाँ पे हमारा लाभ हानि पर CP होता था, मगर यहाँ पे क्या होगा, ये MRP होगा, मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट तो MRP पे दिया जाता है, जो MRP किसी वस्तु पर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जब लाभ हानि पड़ रही था तो CP था ये नीचे वाली वैल्यू, और ये हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट था या फिर लॉस था जब लाभ हानि पड़ रहे थे। अब यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। यहाँ पर ये क्या भैया जी, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, छूट है। ठीक है, ये क्या है हमारा, छूट है ऊपर वाली वैल्यू, और इन दोनों को मिला क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। कोई वस्तु हमारे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के 11 SP हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। नीचे वाला CP होता था हमारा MRP है, वहाँ से उठा रहा हूँ, तो मैं लाभ हानि से उठा रहा हूँ मैं। ऊपर वाला प्रॉफिट लॉस होता था, उसकी जगह पे ये डिस्काउंट हो गया, और SP कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और 10 और 11 ये क्या हो गया अपना, SP हो गया। ठीक है, अब CP और SP का रेशियो बनाते हैं हम। ऐसी सवाल कराऊंगा आपके लिए, CP एंड SP। तो CP यहाँ कितना है, 10। ठीक है ना, अच्छा छूट है, ठीक है, डिस्काउंट, हाँ, तो एक का डिस्काउंट होगा, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डिस्काउंट एक का हो गया ना, ऊपर वाला छूट है, डिस्काउंट 10 में से एक कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 10 से कितना हो गया भैया, ये 9 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी की, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, छूट कितनी हुई, 10% पर। ठीक है, तो कितना मूल्य कितना था हमारा, मूल्य कितना था, 5000। ठीक है, 5000 10 का, ठीक है ना, इंटू में 9, इंटू में 9। ठीक है, तो इससे आप ये काट दोगे, 5 में 45, 4500 ऐसे कहें, ये बिंदास है, एक नंबर की चीज़ है ये। आगे देखो और सवाल एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। ये चलो फ्रैक्शन अच्छा था तो ऐसे बन गया। जैसे कि आप खुद एनालिसिस करें, खुद सोचें कि हम सवाल को करना तो करना कैसे है, सवाल को कैसे करना है, कैसे सूटेबल होगा। अगर फ्रैक्शन अच्छी दे रखी है 10, 20, 50, 40, तो ऐसा है कि आप ऐसे करो, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रैक्शन लचीली दे दी, अगर फ्रैक्शन उसने सही बट्टे में दे दी, कोई ऐसी फ्रैक्शन दे दी जो ऐसा होगा ही नहीं, तो भैया फिर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया हुआ है भैया, तो वहाँ से समझोगे। जैसे कि 48,000 पर 16 से 2/3% की छूट है। एग्जाम्पल है 48,000 रुपये पर 48,000 रुपये पर 16 सही 2/3% की छूट है। ठीक है, 16 से 2/3% की छूट है। अब आपको देखना है कि वो वस्तु कितने की मिली हमें, क्लियर, कितने की मिली। अब आपको ये पता हो चाहिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। इसके लिए भैया आप जाओ परसेंट पे देखने के लिए, परसेंट के लेक्चर देखो, वहाँ एक एक फ्रैक्शन बताया हुआ है, मैंने अच्छे से बताया हुआ, पूरा चार्ट बनवाया है। ठीक है, तो ये तो 1/6 कितना होती है, 1/6 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये होगी 1/6। अब आपको बताओ जी 6 क्या है, CP है, CP कितना भैया 6 है, डिस्काउंट 1 का हो गया, तो SP कितना बचा 5, SP कितना हो गया 5 हो गया। ये तुम्हारा CP है, यहाँ पे MRP, ठीक है, यहाँ पे MRP, और ये डिस्काउंट है, और यहाँ इसमें से इसे कम करोगे तो कितना बचेगा, ये 5, वो क्या हो जाएगा SP। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसने हमसे दे दिया 48,000, ठीक है, तो SP का भाग देंगे 48,000 में। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 48,000, ठीक है, और एक की वैल्यू 8,000, तो 5 की वैल्यू 40,000। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट करते जाएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, थोड़े से हिंदी टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे, इबादी सवाल ही कराएंगे, थोड़ा सिखाने की बात है, तो सिखा रहा हूँ आपके लिए मैं।